गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में। क्योंकि खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं होती और उसके पीछे की कहानी कुछ और होती है, इसलिए हम आपको बियॉन्ड द हेडलाइंस में खबरों की पूरी हकीकत बताते हैं। और आज से हम ये शो थोड़ा सा बदल कर नए पैटर्न मिला रहे हैं। मेरे साथ कोई सहयोगी नहीं होगा और मैं खबरों की पूरी तह तक जाकर आपको खबरों तक लेकर जाऊंगा कि आखिर उसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो सबसे पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा, पानी की किल्लत एक बड़ी समस्या, सरकार के साथ जनता भी आए सामने। साउथ एशिया लार्जेस्ट ट्रेवल एंड टूरिज्म एग्जीबिशन 2025 दिल्ली में हुई शुरू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी हुए शामिल, दिल्ली मेट्रो से पहुंचे इवेंट में। अचबल और निशात बाग के झरने सूखे, पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने उठाए सवाल, उमर भी हुए चिंतित। जम्मू में डेली वेजर्स फिर उतरे सड़कों पर, परमानेंट करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने कोर्ट अरेस्ट किया। थम नहीं रहे जम्मू में लगातार सड़क हादसे, आए दिन कोई ना कोई हादसा। आज एक और हुआ सड़क हादसा, दूल्हे की गाड़ी टकराई, एक महिला हुई घायल। इसके अलावा भी कुछ और खबरों पर बात करेंगे और अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है और पूरी खबरें आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। जिन सुर्खियों की हमने आपसे बात की, जरा उन खबरों को विस्तार से जानते हैं। वाटर क्राइसिस पूरी दुनिया में ही नहीं, हर देश हर राज्य में एक बड़ी समस्या है और हर राज्य और हर देश की सरकार को इसके ऊपर बात भी करनी चाहिए, सोचना भी चाहिए। ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज एक बैठक जल शक्ति विभाग यानी कि पीएचई विभाग की ली और उसके बाद एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में मुख्यमंत्री ने क्या लिखा, ये मैं आपको पढ़कर बताता हूं और आप वो ट्वीट देख भी रहे होंगे। J&K is staring at a water crisis this year. It's not a recent phenomenon. Actually, it's been building up for a few years now, while the government will have to adopt a more proactive approach for water management and conservation. It can't just be a government-centric approach. All of us residents of J&K will have to change the way we टेक वाटर फॉर ग्रांट। यानी कि मुख्यमंत्री का यह कहना था कि जितने भी हम लोग हैं, चाहे सरकारें हैं या आम लोग, हर एक का इस पे विचार करना, सोचना बहुत जरूरी है। और जितना हम पानी को वाटर ग्रांटेड लेते हैं, यानी कि पानी को रोज आए दिन वेस्ट कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हमें इस पानी से ही हाथ धोना पड़ेगा। यानी कि हाथ धोने के लिए, पीने के लिए पानी तक नहीं मिलेगा। उमर आगे लिखते हैं, आई विल बी रिव्यूइंग द मेयर्स ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट intends to take the deal with the developing crisis, and I'll also be talking to the people of J&K over the next few months what we can do collectively. उनका कहना है कि मैं जनता में जाऊंगा, जनता से बात करूंगा कि आखिर मिलजुल कर इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के मुखिया, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को इस बात की चिंता है। हमें और आपको भी चिंता करनी चाहिए और पानी की वेस्टेज को बचाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जिसे अकेले सरकार हल नहीं कर सकती, अकेले अधिकारी हल नहीं कर सकते, हम सबको सामने आना होगा। तो उमर अब्दुल्ला का आज इस बैठक के बाद एक बड़ा बयान, जिस पर हम सबको मिलजुल कर सोचना होगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर भी मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कल दिल्ली में थे, जहां उनकी बैठक होम मिनिस्टर से भी हुई थी। क्रिमिनल लॉज को हुई बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला कल दिल्ली में ही रुके और आज सुबह उनको शामिल होना था एक और कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम था सैटे 2025। अब ये है क्या? साउथ एशिया लार्जेस्ट ट्रेवल एंड टूरिज्म एग्जीबिशन, जहां पर जम्मू कश्मीर का भी एक काउंटर लगा हुआ था टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर की बैकबोन ही टूरिज्म है। यहाँ की इकोनॉमी टूरिज्म से चलती है और जितने ज्यादा टूरिस्ट यानी कि सैलानी देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, उतना ही ज्यादा जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बढ़ेगी। यहाँ की जनता के लिए टूरिज्म का बढ़ना, टूरिस्ट को ज्यादा से ज्यादा वेलकम करना हमेशा से ही
एक बेहतर कदम रहा है और यहाँ की सरकारें भी इस पे काम करती रही हैं। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला शामिल हो रहे थे इस खास कार्यक्रम में, मगर इसमें एक और बात बहुत खास रही। उमर अब्दुल्ला जब भी कुछ ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, जब भी कहीं शामिल होते हैं, वो कुछ ना कुछ जरूर कहते और करते हैं। उमर अब्दुल्ला दरअसल उनको आज जम्मू आना था और फ्लाइट लेनी थी, मगर उससे पहले उमर अब्दुल्ला को इस कार्यक्रम में भी शामिल होना था। तो उनको लगा कि दिल्ली की ट्रैफिक में अगर मैं इस कार्यक्रम में बाय रोड जाता हूं तो करीबन 1.5 घंटा लगेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने एक टिकट ली दिल्ली मेट्रो की, 70 रुपए खर्च किए। वो टिकट भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम यानी कि एक्स हैंडल पर, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर शेयर की है। और ये टिकट हम आपको बता रहे हैं। और उन्होंने अपने मैसेज में भी लिखा कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस टू गो टू यशो भूमि फॉर द सैटरडे 2025 टूरिज्म प्रमोशन इवेंट 25 मिनट्स इन द ट्रेन बीट्स 1.5 आवर्स इन द कार। तो उन्होंने दिल्ली मेट्रो से सफर भी किया, कार्यक्रम को अटेंड भी किया और ये भी मैसेज दिया कि टूरिज्म को आगे बढ़ाना जरूरी है, और मगर साथ ही साथ वो एडवेंचर करना नहीं भूलते, इसलिए दिल्ली मेट्रो का सफर भी मुख्यमंत्री जी ने कर डाला। आगे बढ़ते हैं तो अगली खबर की बात भी पानी से जुड़ी हुई है। पिछले करीबन 24 घंटों में बहुत सारे लोगों ने श्रीनगर के अछाबल और निशात बाग के सूखे हुए झरनों का अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया में जिक्र किया। फिर कहीं सियासतदान कैसे पीछे रह सकते हैं। तो इल्तिजा मुफ्ती जो पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं और अब पीडीपी की युवा नेता भी हैं, उन्होंने भी एक्स हैंडल पर कल एक मैसेज लिखा था कि आखिर सरकारों को भी इस पे सोचना होगा कि ये जो कश्मीर के पहचान माने जाने वाले झरने कैसे सूख रहे हैं। आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग है या कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही इसके पीछे है। उमर अब्दुल्ला पहले ही चिंतित है वाटर क्राइसिस को लेकर, मगर सोशल मीडिया पर निशात और अचबल झरनों के सूखने की बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं। और ये बात सच भी है कि श्रीनगर के इन झरनों को कभी भी किसी ने सूखा हुआ नहीं देखा था। तो आखिर ये मौसम का असर है या फिर कहीं ना कहीं लापरवाही? कारण क्या है? सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि वो भी चिंतित है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर है जम्मू के डेली वेजर से। जम्मू रीजन में ही करीबन 55,000 से अधिक डेली वेजर्स हैं। ये अलग अलग विभागों से आते हैं, जल शक्ति विभाग हो या पीडीडी विभाग। इन दोनों विभाग में सबसे ज्यादा डेली वेजर्स हैं जो पिछले करीबन 2 दशकों से वहीं पर काम कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन करते हैं कि उन्हें स्थायी किया जाए, परमानेंट कर्मचारी के तौर पे उनकी नियुक्ति हो। मगर कोई भी सरकार इसमें कभी कुछ नहीं कर पाई। पिछली सरकार जब थी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार, तो लोगों को उम्मीद थी कि जब पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी तो शायद इस ओर कदम बढ़ेगा। मगर करीबन 5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक कुछ खास कदम नहीं बढ़े, तो डेली वेजर फिर सड़कों पर उतरे, नारेबाजी भी की, प्रदर्शन भी किया और पुलिस ने उन्हें आखिरकार कोर्ट अरेस्ट किया, जो हर बार होता है। मगर इन डेली वेजर्स का कहना है कि अब ये आने वाले दिनों में अपना आंदोलन और संघर्ष और तेज करेंगे। और आखिर करें भी क्यों नहीं? बहुत सारे लोग तो ओवर एज भी हो चले हैं, मगर अभी तक उन्हें यह नहीं पता कि आखिर वो स्थायी नौकरी कब पाएंगे। जी है हमारी बस हमारी मांग यही है कि हमारी मार्च जब तक बजट होता है ना गवर्नमेंट का भी फाइनल होने वाला है, उसमें हमारी मांग को पूरा किया जाए। हम बिल्कुल नहीं रोडों पर आएंगे। हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे, कोई पक्का नहीं हमें कर रहे, बस हम पे ही बता रहे हैं अपनी के 10,000 हमें पे कर दो। सारी स्टेजों में 10,000 दिया जाता है, बाहर एक जम्मू कश्मीर में नहीं दिया जाता। जम्मू कश्मीर की स्टेट हमारा सेंटर जो है ना, जब से हम लगे तब से हमारा 100 50 रुपए काटते ही है। क्यों काटते हैं? हमें वो 50 भी जोड़ेंगे तो अपने बच्चों का खर्चा सरकारी। अगली खबर भी जम्मू से ही है और बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि आए दिन जम्मू लगातार सड़क हादसों से जूझ रहा है। किसी ना किसी जगह कोई ना कोई सड़क हादसा सामने आता ही रहता है। हम अपने चैनल के माध्यम से या बहुत सारे अलग अलग वेब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप सड़क हादसों की तस्वीरें या वीडियोस देखते ही रहते हैं। आज भी एक सड़क हादसा हुआ और इन दिनों शादियों का सीजन है, तो एक सजी हुई गाड़ी जो एक बारात में जानी थी, एक दूल्हे की गाड़ी, एक सड़क हादसे का शिकार हो गई। एक महिला भी घायल हुई जो दूल्हे के परिवार से ही बताई जा रही है। ऐसे ही सड़क हादसे लगातार होते रहते हैं। पिछली रात को जानीपुर इलाके में भी एक सड़क हादसा हुआ, उसमें भी 2 लोग घायल हो गए और जिन्होंने सड़क हादसे में जो शामिल थे वो बाद में अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर भाग गए। आखिर कारण क्या है?
रूल्स को फॉलो ना करना, ओवर स्पीड, मोबाइल देखते हुए गाड़ी चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, कारण कोई भी हो मगर कहीं ना कहीं किसी की जान जा रही है तो किसी का माली नुकसान हो रहा है। इसीलिए संभल कर चलें और संभल कर गाड़ी चलाएं। इसके अलावा एक फास्ट टैग की खबर है, हालांकि वो सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं है, पूरे देश से है, मगर आपको बताना जरूरी है। कुछ दिनों से एक खबर चल रही थी कि 17 फरवरी के बाद फास्टैग के रूल्स चेंज हो जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि रूल्स फास्टैग के चेंज हुए हैं। आपकी गाड़ी पर लगा हुआ किसी भी बैंक का फास्टैग जो है वो वैलिड है, कोई भी फास्टैग इनवैलिड नहीं हुआ है, केवल बैंक्स के कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। इसीलिए घबराएं नहीं, विस्तार से जानकारी लें, अपनी गाड़ियां चलाते रहे और फास्टैग से भी अपनी टोल्स क्रॉस करके पेमेंट करते रहे। तो ये आज की खबरें जिसकी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी। आपको हमारा नया पैटर्न कैसे लगा हमें डीएम करके जरूर बताइए। तो ये थी आज की बियॉन्ड द हेडलाइंस में खास खबरें। और अब थॉट ऑफ द डे। बेसिकली हमारा कर्म ही हमारा धर्म होता है, इसीलिए अगर हम अपने कर्म को सही कर रहे हैं तो समझ लीजिए धर्म से हमें कुछ ना कुछ आशीर्वाद मिल ही रहा है। इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान दें, धर्म हमें खुद ब खुद कुछ ना कुछ दे देगा। तो उम्मीद है आपको ये नया पैटर्न अच्छा लगा होगा। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और लगातार द न्यूज रूम 24 आवाज देखते रहिए। धन्यवाद, शब्बा खैर, जय हिंद।